Assalamu alaikum. 5th class. Today we start math subject of math with unit number 4, decimal and percentages. As we know that this unit have two portions, decimal and percentages. The first one is decimal and the second one is percentages. Decimal stand for dot or point and percentage stand for which denominator is 100. अभी तक हम सिर्फ डेसिमल की तरफ जा रहे हैं, डेसिमल के पोर्शन को भी फिलअप कर रहे हैं, जहाँ पे हमने पहले 4.1 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और 4.2 में मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। हमने एडिशन भी पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिया, तो डिवाइड की बारी तो आनी है ना। डिवाइड आज हम करेंगे। सबसे पहले आपको बताती चलूँ, क्वेश्चन 1 और 2 मैंने आपको मंडे वाले दिन के लिए दिया हुआ था। क्वेश्चन 3 और 4, 1 और 2 का जो मेथड था क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल एज इट इज़ ही मेथड यूज़ होना था। वहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन के ही क्वेश्चंस थे, जहाँ पे डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना था 1000 से, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ करना है, तो वो मैं आपको नहीं करवा रही, वो आप उसी मेथड को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व नहीं करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट चलूँगी। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ईजिली कर सकते हैं। बिल्कुल सेम मेथड होगा जो बताऊंगी, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही आपने करना है कॉपीज़ के ऊपर। चले जी, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में लिखा है डिवाइड दी फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10। डिवाइड, अब हमें स्टेटमेंट के स्टार्ट पे मिल गया डिवाइड, यानी कि हमें पता चल गया हमने वैल्यूज़ को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये जो वैल्यू हमें दी हुई है नीचे क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट 1 मैंने लिखा हुआ है 83.52, इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, 10 के साथ। अब जो क्वेश्चन 5 है और क्वेश्चन 6 है उसमें डेसिमल बाय डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल बाय 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। अब आपने ये चीज़ देख के घबराना नहीं है, मेथड बिल्कुल सेम है। अगर आप इसको समझेंगे तो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखना है, जो हम लिखते हैं उसके बाद आते हैं जी। तो ये लिखा हमने इसको डिवाइड यानी डिवीजन की फॉर्म में। अब साइड पे जो हमारा डिवाइज़र है उस वहाँ पे 100 भी आ सकता है, वहाँ पे 10 भी आ सकता है, वहाँ पे 1000 भी आ सकता है, ठीक है, परेशान नहीं होना जी। ये लिखा हमने क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है, या आप सब जानते भी होंगे इस बारे में, कि अगर बाहर वाला यानी जो हमारा डिवाइज़र है अगर उसकी 2 वैल्यूज़ हैं तो हम अंदर वाली भी 2 वैल्यूज़ ही लेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बाहर जो है 2 वैल्यूज़ यानी 10 है, तो अंदर वाले भी 2 वैल्यूज़ को भी हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, यानी 83 को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब टेबल हमेशा जो होता है वो बाहर वाला पढ़ा जाता है, बाहर जो भी लिखा हो उसी का टेबल हमने पढ़ना है। तो हम टेबल कौन सा पढ़ेंगे, 10 का। अब 10 का टेबल हमने वहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक 83 आ जाए। अगर 83 नहीं आता तो उससे कोई छोटी वैल्यू, बहुत नज़दीक वाली जो छोटी वैल्यू है वो वाली यूज़ करेंगे। आप बड़ी वैल्यू इसमें यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज डिवाइड में हमें बड़ी वैल्यू यूज़ करने की परमिशन नहीं होती है। 10 का टेबल रफ वर्क में आप पढ़ेंगे। 10 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 83 आ जाए या उससे छोटी वैल्यू आ जाए। 10 का टेबल हमने 8 तक पढ़ा, 80 आता है। 10 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 90। अब हम 90 यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो 83 से बड़ा है, तो हम यूज़ करेंगे 10 8 ज़ा 80। 10 8 ज़ा 80 हमने यूज़ किया, 8 ऊपर 80 नीचे। अब हम इसको माइनस करना स्टार्ट करेंगे। 83 में से 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, या आप सिंपली इस तरह ले सकते हैं राइट हैंड साइड से। 3 में से 0 को माइनस किया 3, 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, जो हमें राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। राइट साइड पे आए तो हमें वो 0 लगाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, उसके बगैर हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे आता है तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती।
जी, अब हम देखेंगे 10 के टेबल में 3 सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं वो हम नीचे उतारेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे आगे जो आ रहा है 3 के बाद डेसिमल, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लें। देखें, अब 3 के बाद डेसिमल आ रहा है, अगर हम 5 नीचे उतारना चाह रहे हैं तो उससे पहले हमें डेसिमल को ऊपर की साइड पे ले जाना होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसे होता है कि डेसिमल का सिर्फ लास्ट पे ताल्लुक़ होता है, डिवाइड में डेसिमल का ताल्लुक़ ऊपर वाली साइड पे होता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको डेसिमल नेक्स्ट वैल्यू में नज़र आएगा, आपको जब नेक्स्ट वैल्यू नीचे उतारनी है उससे पहले डेसिमल को आपने ऊपर लेके जाना है। सो हमें 5 की ज़रूरत है नीचे उतारने के लिए, लेकिन उससे पहले डेसिमल है, तो डेसिमल को पहले हम ऊपर वाली साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यानी ऊपर ले जाएंगे। जी, तो ये लगाया हमने डेसिमल ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि हमें 5 की ज़रूरत थी। जब तक डेसिमल ऊपर नहीं जा सकता था हम 5 को नीचे नहीं ला सकते थे। सो 5 को नीचे लेके आने के लिए हमने डेसिमल ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब डेसिमल ऊपर चला गया है तो डेसिमल से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। अब हम 5 को ईज़िली नीचे ला सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अब हम 5 को नीचे उतारते हैं, तो ये उतारा हमने 5 को नीचे। अभी हमारी जो नीचे वाली वैल्यू है वो बन गई 35, जो कि 10 के टेबल में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम 10 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि 35 आ जाए। अगर 35 नहीं आता तो एटलीस्ट छोटी वैल्यू ज़रूर आए जो हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा 10 से 30 तक हमने मल्टीप्लाई, यानी 10 का टेबल 3 तक पढ़ा तो हमारा आया 30, जो हम यूज़ कर सकते थे। 4 का पढ़ते तो 40 आता, लेकिन 40 हम यूज़ नहीं कर सकते थे बिकॉज हम वो 35 से अबव यानी बड़ा हो जाता। अब रफ वर्क में देख रहे हैं, मैंने रफ वर्क में आपको टेबल्स यानी 10 का टेबल पढ़ के लिख के दिखा दिया है। अब चलते हैं इसको माइनस करने की तरफ। जी, तो माइनस किया, 5 में से 0 माइनस किया 5, 3 में से 3 माइनस किया तो 0। लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर हमारे 0 आ जाता है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सो मैंने इधर वाली साइड पे नहीं लिखा। जी, अब 10 का टेबल पढ़ेंगे वहाँ तक कि जहाँ तक 5 आ जाए। अब 10 के टेबल में 5 तो नहीं आ सकता, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू मौजूद है, हम उसको नीचे उतार सकते हैं। अब उसके साथ हमारा डेसिमल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है बिकॉज हम डेसिमल ऑलरेडी ऊपर लेके जा चुके हैं, तो हम उसको ईज़िली 2 को नीचे उतार सकते हैं। तो 2 को नीचे उतारेंगे। जी, 2 को नीचे उतारा तो हमारे पास वैल्यू बन गई है 52। अब 10 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि 52 आ जाए या उससे छोटी वैल्यू आ जाए। अब 10 के टेबल को कहाँ तक पढ़ेंगे कि 52 आ जाए, उससे छोटी वैल्यू। जी, तो 10 का टेबल हमने पढ़ा 5 तक, 10 5 ज़ा 50, 50 को नीचे लगाया। रफ वर्क में आप देख सकते हैं 10 का टेबल 10 5 ज़ा 50। अब 2 में से 0 माइनस करेंगे, 2, 5 में से 5 माइनस किए तो 0। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, 2 पॉइंट इसमें समझने वाले थे, एक डेसिमल वाला जो आप समझ चुके हैं, अब ये सेकंड वाला है, इसको समझना ज़रूरी है। जहाँ पे डिवाइड में ऊपर वाली साइड यानी कि जो हमारा क्वोशंट होता है ऊपर वाली साइड पे, अगर वहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी लगा चुके हैं हम, तो हम आगे नेक्स्ट पे जितने भी ज़ीरो लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब दोबारा से बता रही हूँ। अगर कोई ऐसी वैल्यू जहाँ पे ऊपर हमारा यानी कि ये वाला जो हमारा क्वोशंट है, अगर यहाँ पे डेसिमल हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो हमें फिर नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ जहाँ पे ज़रूरत महसूस हो वहाँ पे हम ज़ीरो ले सकते हैं। अब हमारे पास है नीचे लास्ट पे 2। अब 2 के बाद कोई वैल्यू है नहीं जो हम यूज़ कर सकें इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम 2 को यानी इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए हम 0 अगर ले लें तो इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हम डेसिमल क्वोशंट पे लगा चुके हैं। सो 2 के साथ हम 0 लगाएंगे। जी, तो ये लगाया हमने 0, जो कि अब वैल्यू बन गई है 20। ये हमने सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए लगाया है क्योंकि इसमें रिमाइंडर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस क्वेश्चन को हमने तब तक सॉल्व करना है जब तक ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हो जाता, चाहे हमें उसके लिए कितना ही लंबा 0 लेने की ज़रूरत क्यों ना आ जाए। ओके, अब चलते हैं 10 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि 20 आ जाए। एज़ वी नो दैट 10 2 ज़ा 20। अब ये कंप्लीट सॉल्व हो सकता है। जी, तो ये हुआ 10 2 ज़ा 20। अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है, इसके नीचे कुछ भी नहीं बचता, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है यानी ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन आप तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि वो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो जाता।
ओके। डेसिमल का ताल्लुक़ ही उसी से होता है कि हमें यूज़ इस तरह करना है कि हमारा लास्ट तक जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए, इसमें रिमाइंडर नहीं बचना, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से बताते चलो, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट से समझने वाले हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये कि अब सिंपल, इसको डिवीजन सिंपल ही कहेंगे, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो ये कि डेसिमल का ताल्लुक है। जहाँ पे डेसिमल आएगा वैल्यू आपको नीचे उतारने की ज़रूरत महसूस हो रही है, आपने फ़ौरन डेसिमल को ऊपर ले जाना है, फिर आप वैल्यूज़ जैसे मर्ज़ी नीचे उतार सकते हैं। सेकंड बात ये कि आपको जहाँ ऊपर डेसिमल यानी कोशेंट में जहाँ पे आपका डेसिमल नज़र आ रहा है, अगर लगा दिया है तो हम नीचे जितने भी ज़ीरो लेना चाहते हैं हम ले सकते हैं। सो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल एज इट इज़ करने हैं, इसी पैटर्न से करने हैं, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती है मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। एंड और एक और बात, आपने जो क्वेश्चन है उसको ज़रा खुला खुला लिखना है ताकि गंद ना हो, आसानी से हमें वैल्यूज़ जो है सेपरेटली नज़र आ रही हो। और सेकंड बात, ये एरोज़ जो हैं वो मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं, आपने कॉपीज़ के ऊपर नहीं लगाने। अगर आपको फिर भी एरोज़ लगाने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आपने एरोज़ को पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने उसको रेज़ कर देना है और हमेशा वैल्यू के नीचे वैल्यू लगानी है, कोई भी वैल्यू इधर उधर नहीं होगी, ठीक है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप जब करेंगे तो आपको इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी, यानी थर्सडे का काम भी इसी में इंक्लूड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये काम करना है और आकर मुझे सबमिट करवाना है। अगर ना समझ आए तो मुझसे कंसर्न दोबारा से कर लीजिएगा। थैंक यू।